जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्त। हम आज अपने आप को आज़ाद समझते हैं। अच्छी बात है। कहने को तो ये आज़ादी की ही बात है, और वो इसलिए क्योंकि किसी दूसरे देश का आधिपत्य हमारे देश पर नहीं है। मगर स्थितियां कभी कभी विचित्र होती हैं। आपको पता है, राजा महाराजाओं के समय पर भी हमारे देश पर दूसरे देश का आधिपत्य नहीं था, मगर हम उस समय भी आज़ाद नहीं थे। राजाओं की गुलामी करना हमारा काम था। जैसा राजा चाहता था उसी प्रकार से हमें करना पड़ता था। आज की स्थिति क्या है? गरीबी तब भी थी, गरीबी अब भी है। परेशानियां तब भी थी, परेशानियां अब भी हैं। मजबूरी तब भी थी और मजबूरियां अब भी हैं। क्या बदलाव आया है हमारे जीवन में? आया होगा बदलाव, मगर ऐसे लोग 1% भी नहीं है। हमारे 130-135 करोड़ की जनता के बीच में आपको 1 करोड़ भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो सचमुच में खुश हों, समृद्ध हों, सुखी हों। सुख अपने आप में एक अनुभूति होती है, एक इच्छा इंसान के अंदर होती है कि वह अपना जीवन अपनी तरह से जिए। मगर महज आज़ादी उसको ये सब कुछ नहीं दे पाती, क्योंकि आज़ादी के साथ में शर्तें बहुत लगी रहती हैं। आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं कहना। हाँ, समाज में नियमों की आवश्यकता होती है, मगर वो भी जब सीमा से अधिक कढ़ाई पर आ जाएं तो बर्दाश्त के काबिल नहीं होते। आज का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। ढोल तो आज़ादी का पीटा जा रहा है, मगर क्या सचमुच में आप आज़ाद हैं? वो जो करोड़ों लोग फुटपाथ पर रहते हैं, यानी फुटपाथ किसको कहते हैं? फुटपाथ उस जगह को कहते हैं जो सड़क के किनारे की जगह होती है और पैदल चलने के काम आती है। जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए वो जगह छोड़ी जाती है, उसको कहते हैं फुटपाथ। ऐसी जगहों पर आज करोड़ों लोग अपना बसेरा जमाए हुए हैं। दिन में वो दिखाई नहीं देते, मगर रात में आप देखिए, बड़े बड़े जो शहर हैं, नगर हैं, या छोटे भी जो नगर हैं, वहाँ आपको कहीं न कहीं सड़क के किनारे लोग सोते हुए दिखाई देंगे। क्या वो खुशी से ऐसा करते हैं? क्या वो सचमुच सुखी हैं? जिसके पास रहने कोई स्थान नहीं है, वो सुखी कैसे हो सकता है? और उसे हम आज़ाद कैसे कह सकते हैं? जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, उसे हम आज़ाद कैसे कह सकते हैं? सुखी कैसे कह सकते हैं? आज़ाद की अनुभूति होती है सुख से। अगर हम सुखी हैं, अंदर से हम महसूस करते हैं कि हम सुखी हैं, तो हम आज़ाद हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। आज 95%
95%, 95% लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज भी हमारे देश की करीब 100 करोड़ जनता ऐसी है जिसके पास खाने को ढंग का नहीं है, पहनने को ढंग का नहीं है, रहने को भी ढंग का मकान नहीं है। किसी के पास छोटे मोटे झोपड़े हैं, कोई फुटपाथ पर रह रहा है, कोई टूटे फूटे मकान में रह रहा है, कोई कच्चे मकान में रह रहा है। ये स्थिति है। और जो शहरों में रह रहे हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं। किसी तरह से वो कमाते हैं पैसा और फिर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो किराए में देते हैं, क्योंकि रहना तो वहीं होगा जहां उनको रोजी रोटी का सहारा होगा। और रोजी रोटी आज शहरों के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। तो गरीबों का स्थान गांव क्यों रह गया? गांव क्यों गरीब बन गए हैं? हम अपने चैनल से, अपने वीडियोस में आपको यही बात समझाते आए हैं कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है। जब तक हम समर्थ नहीं होंगे तब तक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक हम अपने आप में सुखी नहीं होंगे तब भी आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है। आज़ादी का अर्थ ही होता है कि मनुष्य समर्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो आज़ादी का नाम माथे पर लिखने से आज़ादी नहीं होती है। आज जो कुछ होता है देश में, अगर हम कहीं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमें लगता है ये कि गलत है, तो हमें दबा दिया जाता है। वो लोग जो एकजुट होकर के खड़े हुए हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए, वो जो एक समूह में खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना एक समूह बना लिया है, एक दल बना लिया है, वो सब इकट्ठे होते हैं और हम जब आवाज उठाते हैं तो हम अकेले होते हैं। उस अकेले की आवाज उस समूह की आवाज में दब जाती है, कोई नहीं सुन पाता। और उसके बावजूद भी अगर कोई सुनाने की कोशिश करे तो समूह दबा देता है। यूं हम कब तक दबते रहेंगे? हम छोटे मोटे समूहों से कब तक दबते रहेंगे और कब तक भूखे नंगे बने रहेंगे? कब तक गरीबी का ढोल पीटते रहेंगे और कब तक भीख मांगते रहेंगे? क्या आजादी का मतलब भीख मांगना है? नहीं, आजादी का मतलब भीख मांगना नहीं होता है। आजादी का मतलब होता है खुद को समृद्ध बनाना। आज हम इस बात के लिए आजाद हैं कि हम जो चाहे काम कर सकते हैं। उसके लिए हम पर पाबंदी नहीं है कि हम अमुक काम ही करेंगे या इस तरह से ही रहेंगे। हमारे जीवन का अपना एक तरीका होता है और हर कोई अपने अपने ढंग से रह सकता है। उसके लिए भी आज माहौल ऐसा बना दिया गया है। एक धर्म का आदमी कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा धर्म कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तीसरा भी यही ढोल पीटता है। भाई अच्छी बात है, आपके धर्म श्रेष्ठ है, आप अपने धर्म में सीमित रहो। आप दूसरों के ऊपर अपनी बातों को हावी क्यों करना चाहते हो? क्यों ये चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपकी तरह ही जीवन व्यतीत करें? हम एक शहर में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो भी हमारा जीवन अलग अलग होता है। कोई पैसे वाला होता है, उसका जीवन अलग तरीके का होता है। कोई मध्यम वर्गीय होता है, उसका जीवन अलग तरीके से होता है। और कोई
गरीब तबके का होता है उसका अलग तरीके से होता है। ये जो तरीके हैं वो उनकी अपनी परिस्थितियों के ऊपर रहते हैं। अब जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही तो वो अपना जीवन जिएगा। कोई धनाढ्य व्यक्ति का अगर नकल करना चाहे तो हम तो उसे मूर्खता बोलेंगे। मूर्खता इसलिए क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो व्यक्तियों की सोच एक जैसी नहीं होती, चाहे उनका धर्म एक हो, चाहे उनका समाज एक हो, चाहे उनका नगर एक हो, चाहे उनका गांव एक हो और चाहे उनका देश एक हो। हर एक की सोच और समझ में फर्क होता है। समाज इसलिए होता है कि हम एक दूसरे की सोच को समझें और उनको अपनी सोच के अनुसार जीवन जीने दें। हम हमारी सोच दूसरे के ऊपर लादने को जाएंगे तो फिर झगड़े खड़े होंगे। फिर ये बात होगी कि सोच हमारी अच्छी है, वो कहेगा हमारी अच्छी है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और यही कलह का कारण होता है और यही अवनति का कारण होता है। हम जो गरीब हैं हमारी इसी सोच की वजह से हैं कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। जिस दिन हमारी सोच में समझदारी आ जाएगी उस दिन गरीबी दूर हो जाएगी और उस समझदारी, उस सोच को एक अलग जामा पहनाने के लिए ही हमने ये मुहिम चालू की है। एक तरह से आप इसे आंदोलन भी कह सकते हैं, एक तरह से इसे आप नई दिशा भी कह सकते हैं, एक नई लहर भी कह सकते हैं और इसका नाम है सर्वाशक्ति आनंदालय। हम चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें और हम आपसे जुड़ें। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम भी आपसे जुड़ जाएंगे और एक दूसरे की समझ को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं हम अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते? क्यों अपने सुखों को दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते? देखिए, सुखों को साझा करेंगे तो दुखी को कुछ तो सुख होगा और दुखों को साझा करेंगे तो दुखी को का दुख कुछ तो कम होगा। हमारा मंतव्य, हमारा मतलब यही है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का साथ दें, उस एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे की तकलीफ बांटने की कोशिश करें। हम सब मिलेंगे तो समर्थ बनेंगे, समर्थ बनेंगे तो हम बेकार नहीं रहेंगे और जब बेकार नहीं रहेंगे, रोजगार हमारे पास होगा तो गरीबी अपने आप भाग जाएगी। उसके लिए आपको मैं इतना सा करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो इसे अपने मित्रों के साथ, प्रियजनों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी हमारे विचारों से अवगत हों। और पसंद आती हैं हमारी बातें तो लाइक भी कर दिया कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके अपने विचार क्या हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करें, कॉल ब्लॉक कर दी गई हैं क्योंकि हर समय कॉल उठाने का हमारे पास समय नहीं होता है। हम और भी दूसरे कामों में उलझे होते हैं। एक समय विशेष हमने दे रखा है, उस समय हम आपकी कॉल, व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे और निश्चय ही हम आपको जवाब देंगे, इसका आप विश्वास रखिए। सिर्फ शेयर कीजिए, साझा कीजिए सब लोगों के बीच में और हमारी बातों पर गौर कीजिए। आप अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, प्यार का रास्ता।
आइए उस समूह से जुड़ें जो प्यार की बातें करता है, प्यार में विश्वास करता है और प्यार ही संसार में फैलाना चाहता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।